नमस्कार। जैसी पत्रिका इस समय आपको ये मुलाकात के लिए आ गया है मवई आलमपुर। मवई आलमपुर में हमारे साथ जो हमारे ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं उनका नाम है रजवाड़ी प्रसाद पासी जी। आप अमेठी लोकसभा के अगर रहने वाले हैं तो इस नाम से बखूबी वाकिफ़ भी होंगे। तिलोई विधानसभा और अमेठी लोकसभा का एक चर्चित नाम है, कांग्रेस का एक बड़ा नाम है इस इलाके का। रजवाड़ी प्रसाद पासी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका अगर परिचय हम आपको करवाएँ तो ये समझिए कि कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर कद्दावर नेता हैं, अगर उनकी कोई लिस्ट, कोई फहरिस्त बनाई जाएगी तो उसमें रजवाड़ी प्रसाद पासी का नाम ज़रूर होगा। कोल इंडिया के सदस्य भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में हर बार एक प्रत्याशी के तौर पर उम्मीद होती है कि इनको टिकट मिलेगा। सलोन विधानसभा में भी जाना पहचाना एक चेहरा है। हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपसे बातचीत कराते हैं। विषय हमने ये चुना है इनसे बातचीत का कि अमेठी लोकसभा 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस संगठन, जो अमेठी से जुड़ा हुआ संगठन है, वो क्या चाहता है, किसे चाहता है स्मृति ईरानी के मुकाबले। क्या राहुल गांधी इस बार अमेठी से मैदान में आएंगे या किसी और विकल्प के तौर पर कांग्रेस किसी और को तलाश कर रही है। रजवाड़ी जी, जैसी पत्रिका को आपने समय दिया बहुत स्वागत करते हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। कुल मिला के संगठन और हम सभी लोग पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं माननीय राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं। सबकी चाह है, सबकी इच्छा है कि माननीय राहुल गांधी जी अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें। जी, ये तो आपकी अपनी मंशा है जी। पार्टी की मंशा क्या है? पार्टी की मंशा भी है कि माननीय राहुल गांधी जी चुनाव लड़ें। जी, तो क्या पक्का माना जाए कि राहुल गांधी चुनाव में चेहरा होंगे? एकदम पक्का माना जाए, माननीय राहुल गांधी जी ही अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि राहुल गांधी जी जब से लोकसभा चुनाव 2019 में हार गए उसके बाद से अमेठी की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया। उस तरह का रुख, जिस तरह का रुख एक सांसद या प्रत्याशी हो जो सांसद का, उसका होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि कुछ और होने वाला है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी एक बार अमेठी दौरे पर आए, सभी कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद आप देखिए, जो भी चाहे कंबल का काम हो, गरीब जनता के लिए उन्होंने बराबर भेजा। और जो कोरोना काल में उन्होंने मिनी किट जो भेजे, किट गेहूं चावल या जो भी रहा है, सारी चीज़ें जनता को मुहैया कराई। और बार बार जो भी समस्याएं होती हैं संजय गांधी अस्पताल से संबंधित या और भी जो बातें हैं, उसमें माननीय राहुल गांधी जी बराबर योगदान दे रहे हैं जनता के लिए। ये अभी तक जो आप जवाब दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये रजवाड़ी प्रसाद पासी का जवाब है, जो कांग्रेस संगठन का एक नेता है, एक सदस्य है। आम जनता के नाते, आप अमेठी की एक जनता की हैसियत से मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लोकसभा का उम्मीदवार जिसे 2024 में चुनाव लड़ना हो, क्या वो इतना कम आएगा अपने क्षेत्र में? भैया, अभी तक जो है आपका प्रश्न सही है, लेकिन हम लोग और संगठन के लोग बराबर मांग कर रहे हैं और आश्वस्त किया जा रहा। जिधर उधर हिमाचल का चुनाव आ गया, माननीय राहुल जी या पूरी टीम उधर लग गई। इधर कर्नाटका का चुनाव आ गया, बीच में पदयात्रा हुई, और इतनी लंबी पदयात्रा, 3500 किलोमीटर की पदयात्रा माने रखती है, उस सबसे छुट्टी पाएँ। अब माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का दौरा बहुत जल्द अमेठी होने वाला है। ये पदयात्रा की बात हुई, भारत जोड़ो, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गई। राहुल जी उसमें आंध्रा में भी थे, तमिलनाडु में भी थे, और ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी पैदल चलते देखे गए जहां वो आमतौर से नहीं जाते। लेकिन एक ऐसी जगह पर वो स्वयं नहीं आए जिससे उनके पीढ़ियों का नाता है, अमेठी वो नहीं आए। आपको क्या लगता है, ये कैसा क्या है? भैया देखिए, अमेठी उनके दिल में बसती है और अमेठी वालों के दिल में माननीय राहुल गांधी जी बसते हैं। उनका पारिवारिक लगाव है। तो कुल मिला के जो दिल में बसता है वो देर से मिले लेकिन दुरुस्त मिले। और माननीय राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से बहुत ज़्यादा वोटों से, लाखों वोटों से विजयी होंगे। और जो विपक्ष का उम्मीदवार है, जो 13 रुपये किलो चीनी दिलवा रहा था, तमाम तरह के जुमलेबाजी, 15 लाख, ये वो सब, उसका सब सफाया हो जाएगा आने वाले समय में, आप देख लीजिएगा। अच्छा रजवाड़ी जी, ये बताइए, अगर मान लीजिए किसी कारण से वायनाड को ही अपना लोकसभा क्षेत्र मानते हैं राहुल गांधी और यहाँ से नहीं लड़ते जी, अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो कौन विकल्प के तौर पर किसे माना जाए? भैया, अभी विकल्प की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक नाम माननीय राहुल गांधी जी का है जो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। 100% श्योर है। अगर मान लीजिए कहीं कोई हमारे नेता हैं, कोई फैसला उन्होंने ले लिया, तो उसके बाद उनके परिवार से माननीय प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी, ये निश्चित है। इसके अलावा जो है और कोई नाम है नहीं, फिर बाद में देखा जाएगा। माननीय हाईकमान हमारा जो है, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी,
प्रियंका जी, अगर कोई नाम पर और सहमत होते हैं तो पार्टी का वफादार और कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को वो नाम भी स्वीकार है। क्या आपको आखिरी सवाल, बस हम बात जी। ख़त्म करने वाले हैं, कि अगर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया जाए तो उसे ज़्यादा तैयारी करने के लिए समय मिलेगा, गांवों तक पहुंच सकेगा, लोगों तक पहुंच सकेगा, ये किसी चीज़ को छिपा के रखना कि 2024 में कौन चेहरा होगा, क्या अच्छी बात है चुनाव के लिए? भैया देखिए, ऐसा है ना कि छुपाने का कुछ नहीं है। जब माननीय राहुल गांधी जी को ही चुनाव लड़ना है तो इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। नाम घोषित है, पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं की डिमांड पे भी, हाई कमान से भी एक नाम सिर्फ राहुल गांधी जी। अच्छा, दूसरी बात, आप पीछे अगर लौट जाएं, 1977 में राम नारायण जी से इंदिरा जी चुनाव हारी और इसके बाद उनको पटक करके रायबरेली से खदेड़ा गया। यहाँ देख लीजिए, माननीय संजय गांधी जी चुनाव लड़े, वो चुनाव हारे, लेकिन अमेठी नहीं छोड़ा उन्होंने, अमेठी से फिर लड़के चुनाव जीते। माननीय राहुल गांधी जी जब तक विपक्षी को, बड़बोलेपन के मंत्री को जब तक अमेठी से खदेड़ नहीं देंगे तब तक चुनाव लड़ना बंद नहीं करेंगे। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ही चुनाव यहाँ से लड़ेंगे और बम्पर ऊंचों से अमेठी की जनता उनको जिताएगी। आपने सुना, ये रजवाड़ी प्रसाद पासी जी जो पहला विकल्प भी राहुल गांधी को मान रहे हैं, दूसरा भी और तीसरा भी, कोई और विकल्प है ही नहीं, राहुल गांधी लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसा इनका दावा है। ये अमेठी के, आपको मैंने परिचय भी करवाया, रजवाड़ी प्रसाद पासी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और एक कद्दावर नेता हैं। इनका बयान आपने सुना। फिर अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक हमें देखते रहें। धन्यवाद।